Absolutely, as you're pointing out, Alicia, he's been inside for about an hour. But apart from this, Alicia, also what's happening today is that, the NIA is likely to ask for an extension of the custody of Sachin Waze. Now, the NIA, of course, has been investigating various aspects, and you yourself just a minute ago showed us, that string of luxury vehicles that are now parked at the NIA office in Mumbai. But apart from that, there is other evidence, in terms of what NIA sources have told us. There are diaries, there are documents that were seized, and there was a trail of money that the NIA was looking at. Give us more details about that as well. देखिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंटली आज 25 डेज ऑलरेडी हो चुका है जहां पर सचिन वाजे एनआईए के कस्टडी में है, और आज फिर उनकी कस्टडी जो है वो ख़त्म हो रही है, जिसके बाद एनआईए के ऑफिशियल्स सचिन वाजे को पहले मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जाएंगे, उसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इसी पेशी के दौरान कहीं ना कहीं चीज़ें फिर से कई खुलासा हो सकता है, क्योंकि पिछले हियरिंग में हमने सुना जहां पर बताया गया है कि जो मिठी रिवर से रिकवर किए गए जितने भी एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसमें से 2 CPU, 2 हार्ड डिस्क, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और 2 DVR, ये सारी चीज़ें जो है वो सारे ऑलरेडी जब्त कर चुके हैं, और उसको जो है असर्टन खुद एनआईए ऑफिशियल्स की ओर से की जा रही है। लेकिन जो CCTVs मिले हैं वो CCTVs 120 TB के मिले थे, और उसी CCTVs को लेकर डाउनलोड करने के लिए भी कुछ दिन जा रहे थे, और वही उसी आधार पर एनआईए की ओर से कस्टडी मांगी गई थी। लेकिन ट्रांजैक्शन को लेकर भी बात देखिए, अगर लास्ट हियरिंग को अगर देखें जहां पर खुद एनआईए की ओर से कहा गया था कि सचिन वाजे का एक जॉइंट वेंचर अकाउंट है वर्सोवा के एक बैंक में, DCP बैंक में, वहां पर जॉइंट वेंचर अकाउंट है। वहीं पर 8 मार्च तक, यानी सचिन वाजे के अरेस्ट होने से पहले उस अकाउंट में 26 लाख थे। लेकिन सचिन वाजे जो कि 13 मार्च को अरेस्ट हुआ है, और देखा गया कि एनआईए की टीम 18 मार्च को जब उसी अकाउंट पर पहुंची थी, उसी बैंक पर पहुंची थी इस पूरे लॉकर को लेकर जांच करने के लिए, तो वहां पर महज सिर्फ 4,000 रुपये रखे गए थे। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एनआईए की ओर से सीज किए गए, लेकिन सबसे पहला यही चीज़ें चेक किए जा रहे थे एनआईए टीम की ओर से कि इतना बड़ा अमाउंट, जबकि सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में थे, तो इतना बड़ा अमाउंट किसने विड्रॉ किया। हालांकि एक महिला को लेकर भी बातचीत की जा रही थी, जो कि काफ़ी उनके जो है इसी जॉइंट अकाउंट वेंचर को लेकर उनका जो जॉइंट अकाउंट है सचिन वाजे के साथ, जिसका इंट्रोगेशन लगातार एनआईए टीम की ओर से की जा रही है, लगातार पूछताछ रियाज काजी से की जा रही है, क्योंकि जो DVR पकड़े गए थे वो DVR भी खुद सचिन वाजे के उसी कंपाउंड के थे जहां पर ये ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो, एक बार मैं आपको स्कॉर्पियो की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यही वो स्कॉर्पियो जो कि एंजेलिया के बाहर मौजूद थे, और यही स्कॉर्पियो जो है उसी DVR में कहीं ना कहीं पर सामने आ रहे थे कि 25 जो है खुद सचिन वाजे के घर के बाहर, फिर चाहे वो 4 फरवरी से लेकर जो है 20 फरवरी तक इसके कई ऐसे मूवमेंट जो है वो सचिन वाजे के घर के बाहर। लेकिन आज कोर्ट में जहां पर कहीं ना कहीं 25 दिन पूरे हो चुके हैं सचिन वाजे को एनआईए कस्टडी में रहकर, और कई ऐसे खुलासे भी एनआईए ने कोर्ट के सामने किए। आज भी कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एनआईए जो कि इस पूरे मामले को लेकर न कि सिर्फ आंचलिया बॉम्ब को लेकर, लेकिन मनसुख हिरेन मर्डर केस को लेकर भी जहाँ जाँच कर रही है, वही आज नए खुलासे किए जाएंगे, जिसमें से ये तक दिखा जाएगा, क्योंकि सचिन वाजे को इन्हीं दिनों में रात में क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किए गए थे, फिर चाहे वो CST स्टेशन पर हो या फिर कलवा स्टेशन पर हो। तो ये सारी चीजें जो है आज कोर्ट के सामने रखी जाएगी, और सारे जो खुलासे हैं वो होंगे।